अटेंशन प्लीज, मोटिवेशनल विंग्स तैयार है आपको एक नई उड़ान देने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर भारत के द्वारा बनाया हुआ पहला रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। उसे अंतरिक्ष में पहुंचने में 2 मिनट का समय लगा और स्ट्रिप पलट गई। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि उसकी 2 मिनट की उड़ान के लिए पिछले 20 साल से तैयारी की जा रही थी और उसके लिए इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे लोगों की दिन रात की मेहनत थी। भले ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचने में 2 मिनट का समय लगा, लेकिन करोड़ों लोगों की नजरें और उम्मीद उस पर टिकी हुई थी। उसे बनाने वाले लोगों को पता था कि इस बार चूक गए तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ करोड़ों लोगों की उम्मीदें टूट सकती हैं और अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जीरो से वही मेहनत करनी पड़ सकती है। जब कोई रनर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो वो एक दिन की दौड़ की वजह से नहीं जीतता। उस गोल्ड मेडल के लिए कई हजार किलोमीटर दौड़ चुका होता है। उस बीच कई मौसम आते हैं और चले जाते हैं, कई सूरज निकलते हैं और डूब जाते हैं। न जाने कितना खून पसीना बनकर बह जाता है, पर दौड़ना नहीं छोड़ता क्योंकि वो जानता है अगर उसने सही से प्रैक्टिस नहीं की तो गोल्ड मेडल कोई और ले जाएगा। जब किसी को एग्जाम का टॉपर बनना होता है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लानी होती है, तो वो एक किताब से नहीं पढ़ता, 50 किताबों से पढ़ता है। वो एक दिन में नहीं पढ़ता, वो रोज पढ़ता है, वो दिन में भी पढ़ता है, जब रात को सब सो जाते हैं वो तब भी पढ़ता है। वो इतना पढ़ता है कि कभी कभी तो उसकी टेबल ही बेड बन जाती है। अगर पूरी किताब में से उसे एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आती है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे सोल्व नहीं कर लेता। वो नए नए फॉर्मूले ढूंढता है, खुद के नोट्स बनाता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो टॉपर कोई और बन जाएगा। वो जानता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो जानता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास रास्ता है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। टाइम को मोबाइल पर वेस्ट करने का, टिकटॉक देखने का, PUBG खेलने का, मोबाइल पर घंटों बात करने का, बिना जरूरत रेस्ट करने का, उस रेस्ट को गहरी नींद में बदलने का, क्योंकि तुम्हें अभी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप ने उठा रखी है। लेकिन कब तक? शटल वाले इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को पता होता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं, पूरे देश की बात है। जिम्मेदारियां तुम पर भी हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की, खुद को सक्षम बनाने की, अपने सपनों को सच करके दिखाने की, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाने की, ऑडी के पीछे वाली सीट पर बिठाकर घुमाने की। लेकिन फिर भी तुम्हें इसका एहसास नहीं है, क्योंकि तुम मेहनत करना ही नहीं चाहते। तुम सपने तो देखते हो लेकिन उन्हें पूरा करना ही नहीं चाहते। तुम्हें बदलाव सिर्फ सपनों में ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हमारे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल उल्टा है। आप तो हमेशा बंद आंखों से ही सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कभी खुली आंखों से मेहनत नहीं करते। जब रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया था तो उसकी सफलता की उम्मीद करने वाले करोड़ों लोग थे। अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता तो करोड़ों लोगों की उम्मीद टूट जाती और फिर से उसे बनाने में कई साल का समय लगता। लेकिन तुम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तुम हर साल एग्जाम दे सकते हो और तुम्हारी सफलता की सच्ची उम्मीद करने वाले तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं, जिसमें से तो तुम्हारे माँ बाप हैं, जो हमेशा सिर्फ इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि किसी दिन तुम्हें भी सफलता मिलेगी, किसी दिन तुम भी उनका नाम रोशन करोगे। लेकिन कब? तुम तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम अपने माँ बाप की उम्मीदों से भाग रहे हो। तुम्हें कंपटीशन के लिए 20 साल मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ 2 या 3 साल काफी है अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। अगर फेल भी हो गए तो तुम्हें स्पेस शटल की तरह जीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है वो तो तुम्हें याद रहेगा ही। अगर अभी कुछ नहीं किया तो समय निकल जाएगा। जब तुम्हारे पास समय कम होगा, जिस दिन तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा, उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैं दिन में 100 घंटे मेहनत कर सकता हूँ। तब तुम्हारे पास 24 घंटे लगातार काम करना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। लेकिन समय कम होने की वजह से तब तुम्हारे पास एक ही चांस होगा। तब तुम्हें लगेगा कि मेरे पास टाइम था, मौका था, पढ़ाने वाला था, किताबें थी, अगर पढ़ लेता तो इस कुछ देर की एग्जाम का नतीजा पूरी दुनिया देखती। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक टॉपर की तरह पढ़ना पड़ेगा, एक रनर की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, शटल वाले वैज्ञानिकों की तरह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मोटिवेशनल विंग्स की जिम्मेदारी आपको एक नई उड़ान देने की है और आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने मोटिवेशनल विंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।